मेरे भाई की शादी एक 16 साल की लड़की से करा दी गई। सुहागरात के दिन भाई की जगह मैं चला गया और पूरी रात भाभी के साथ। दोस्तों, मेरा नाम हर्षित है और मेरी उम्र 20 वर्ष है। मेरी फैमिली में मेरे एक बड़े भैया, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम लोग 4 लोग ही रहते हैं। मेरे बड़े भैया ने बचपन में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया जब हमारी प्राथमिक शिक्षा चल रही थी। एक दिन की बात है, जब हम लोग स्कूल से घर आ रहे थे तो भैया को किसी लड़के से लड़ाई हो गई। उस दिन से भैया ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि अगले दिन स्कूल में टीचर को जवाब देना था कि आखिर उन्होंने लड़ाई क्यों की। उन्होंने बेहतर समझा कि स्कूल ही नहीं जाया जाए। वह घर आकर बहुत जिद करने लगे कि वो पढ़ाई नहीं करेगा। घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। मेरे भैया बहुत ही ज़िद्दी स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें चीज़ें समझ नहीं आता था। घर वालों के लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माने। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और हम दोनों बड़े हो गए हैं। साथ ही साथ मेरे भैया का जिद और गुस्सा वो भी ज़्यादा होता चला गया। आज स्थिति ऐसी है कि मेरे भैया सुबह घर से निकल जाते हैं और पता नहीं पूरी दिन कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। गलत लड़कों के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना, नशे करना, यह सभी उनकी आदत बन चुकी थी। पता नहीं वह अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहेंगे। हमारी पूरी फैमिली मेरे बड़े भैया से बहुत परेशान थी। इसके उल्टा मैं था। मुझे इन सब से चीज़ों से बहुत चिढ़ आता था। मैं घर में ही रहता और फैमिली की स्थिति को समझता रहता था। मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और मैं आज कॉलेज में हूँ। मेरे पापा को जितना भरोसा मुझ पर है उतना भरोसा मेरे भाई पर नहीं है, क्योंकि मैं घर की हर एक चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन मेरे भैया इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। उन्हें बस अपने से मतलब होता है। वह केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा आने वाले समय में क्या होगा। अब हम दोनों बड़े हो चुके थे। मेरे और मेरे भैया के बीच में उम्र का ज़्यादा गैप नहीं था। हम दोनों देखने में एक ही जैसा दिखाई देते थे। मेरे भैया शरीर से बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने ना पढ़ाई की थी और ना ही उनका व्यवहार दूसरों के प्रति ठीक रहता था। वो हमेशा दूसरों लोगों के साथ कठोर बातें किया करता था, ऐसी बातें जिनसे लोगों को गुस्सा भी आता था। इसलिए मेरे भैया से अधिक लोग बात नहीं करते थे। मेरे भैया से केवल उन्हीं के दोस्त जिनके साथ वो घूमा फिरा करते थे, केवल वो लोग ही उनसे बात किया करते थे। दिन भर मेरे भैया उन लड़कों के साथ घूमते रहते थे। मैंने भैया को कई बार समझाया, उन लड़कों का कोई फ्यूचर नहीं है। आप भी अगर उसी तरह से रहेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमने बचपन से बहुत समझाया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब तो वो बड़े हो चुके हैं। अब वो हमारी बातों को और भी नहीं सुनते हैं, और अगर कोई कुछ कह दे तो वो घर छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन भैया नशे की हालत में घर पहुंचते हैं और वो कहते हैं, मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। बस यही कहते कहते वह घर की गेट के पास गिर जाते हैं। पापा को बड़ा दुख होता है कि एक शराब पिए हुए बेटे को उठाकर उसके कमरे तक ले जाना, लेकिन बच्चे की इस गलती को भी वो माफ़ करते हैं और उन्हें उठाकर उनके कमरे में ले जाते हैं। पूरी रात भैया केवल एक ही चीज़ कहते हैं, मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। सुबह होने पर हमने भैया से पूछा कि आखिर ये सीमा कौन है। वह कुछ भी नहीं बताते हैं। मम्मी पापा के कई बार पूछने के बाद वो बताते हैं कि हमारे पड़ोस की आंटी शर्मा जी की बेटी है। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या ये वही शर्मा जी हैं जो अक्सर हमारा घर आया करते थे? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने मम्मी से कहा कि शर्मा जी भैया के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, वह उन्हें अपनी बेटी क्यों देंगे। और वैसे भी शर्मा जी की बेटी जिनका नाम सीमा है, उनका शादी कल ही हो गया है। फिर चीज़ें समझ में आ रही थी। भैया उस लड़की को पसंद करते थे, लेकिन उनकी शादी किसी और जगह पर हो गई थी। मैंने भैया को समझाया, भैया अगर आप इस तरह से हालत बना के रहेंगे तो फिर आपकी शादी किसी से नहीं होगी। उसी समय शर्मा जी मिठाई लेकर हमारे घर पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी हो गई है। हम लोगों ने भैया को बहुत समझाया, लेकिन भैया सीमा को नहीं भूल पा रहे थे। हमने ये भी कहा, अगर तुम पढ़ाई लिखाई करते तो हम लोग शर्मा जी से इस बारे में ज़रूर बात करते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पापा ने उन्हें समझाया, अभी तुम अगर ठीक हो जाते हो और सही से अगर काम करोगे तो तुम्हारी शादी एक अच्छी सी लड़की से करा दी जाएगी। उस दिन के बाद से भैया ने
गलत संगति को छोड़ दिया। भैया अब उन लड़कों के साथ घूमने नहीं जाया करते थे। वह घर में ही रहते हैं और पापा के साथ काम पर चले जाया करते थे। पापा जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर बात कर कर पापा ने उनके लिए एक जॉब लगवा दी थी, जहाँ पर पापा के साथ ही वो चले जाया करते थे। हम लोगों को लगा भैया अब ठीक हो चुके हैं, और सच में भैया पहले से बहुत चेंज हो चुके हैं। अब वो प्रॉपरली घर आते हैं, घर में ही रहते हैं और नशा बिल्कुल भी नहीं करते थे। हमें लगा भैया अब शायद ठीक हो चुके हैं। मम्मी पापा इस चीज़ को देखकर बहुत खुश हो गए हैं। उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए मम्मी पापा ने उनकी शादी के लिए एक लड़की की तलाश करनी शुरू कर दी। भैया के बारे में सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता था, और अचानक इस तरह से सुधरना किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए हमारे जितने भी जान पहचान के थे उनमें से कोई भी हमें भैया के लिए लड़की देने को तैयार नहीं था। फिर पापा ने उनकी शादी के लिए अपने एक दोस्त के दूर के रिश्तेदार से कहा। उनके दूर के रिश्तेदार को भैया के पास्ट के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग बहुत खुश थे और भैया भी उस लड़की को पाकर बहुत खुश थे। हम लोग उस लड़की से शादी करने के लिए उसके घर चले गए। मंडप सजा हुआ था और सभी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर भैया ने वो चीज़ें की जो हमें भरोसा नहीं था। शादी का मंडप तैयार हो चुका था, लेकिन भैया आ ही नहीं रहे थे। शादी का मुहूर्त भी निकल रहा था। दुल्हन पहले ही आ चुकी थी, लेकिन भैया का कोई अता पता नहीं था। हम लोग कमरे में पूरे हॉल में भैया की तलाश किए, लेकिन भैया कहीं भी नहीं मिले। 3 घंटों तक खोजने के बाद भी भैया का कोई अता पता नहीं था। मम्मी पापा और हमारे जितने भी रिश्तेदार थे सभी लोग भैया को खोज रहे थे, लेकिन भैया का कोई पता नहीं था। थक हार कर हमें कोई जानकारी नहीं मिला तो हम भैया के कमरे में गए। जब मैं बेड पर गया तो मैंने देखा वहाँ पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। मैंने उठाकर जैसे ही पढ़ा मेरे होश ही उड़ गए। मैंने झट से मम्मी और पापा को उस कमरे में बुलाया और कहा कि भैया अब यहाँ नहीं आएंगे। भैया ने यह पत्र लिखा है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यह रिश्ता पसंद नहीं है। मैं जिस लड़की से प्यार करता वो तो मुझे नहीं मिली, इसलिए ऑफिस में मुझे एक लड़की पसंद आई थी जिससे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे पहले नहीं कहा। आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। मैं उसके साथ शादी करने जा रहा हूँ, मुझे खोजना नहीं। यह लिखते हुए वो घर छोड़कर जा चुके थे। अब हमारे पास इस तरह की दुविधा थी कि हम अपना मान बचाएं या सम्मान बचाएं। मम्मी एक तरफ होकर रोने लगी जबकि पापा भी उदास थे। अब हमारी इज्जत की बात थी कि आखिर अब क्या हुआ जाए। मंडप में दुल्हन बैठी हुई है जो अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही है। मैंने उस लड़की को कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो भाई की दुल्हन थी तो मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया था। अब मैं क्या करता। फिर पापा मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं बेटा तुम जाकर शादी कर लो, इससे हमारी इज्जत बनी हुई रह जाएगी। मैंने पापा से कहा पापा लेकिन मैं कैसे। फिर पापा के चेहरे को देखकर मैं इस शादी के लिए तैयार हो गया। मैं चुपचाप कपड़े पहनकर उस जगह पर बैठ गया जहाँ पर भैया को बैठना था। अब हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद जो मेरी भाभी बनने वाली थी वो मेरी पत्नी बन चुकी थी, जबकि इसकी जानकारी लड़की वालों को बिल्कुल भी नहीं थी। हम लोग लड़की को लेकर घर आ गए। जब सुहागरात का समय आया तो जो कमरा मैंने खुद से भैया के लिए सजाया था वह मुझे अब अपना लग रहा था। मैं उसी कमरे में बैठा हुआ था जहाँ पर मेरी पत्नी जो मेरी पहले भाभी होती वो मेरे सामने ही बैठी हुई थी। मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि मैं अपनी भाभी को ये सब कैसे करता। जैसे मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा कि मेरी दुल्हन यानी मेरी भाभी उस कमरे में बैठी हुई है जो अपने पति यानी कि मेरा ही इंतज़ार कर रही है। जैसे मैं वहाँ पहुँचा वह थोड़ा सा शर्मा जाती है, जिससे उसके चेहरे पर एक रौनक छा जाती है। जैसे मैं उस बेड पर बैठता हूँ उसके पूरे शरीर में कांटा सा छा जाता है। उसके हाथ को पकड़ने पर वो शर्मा जाती है और वह मुझे अपनी ओर खींच लेती है। फिर मैं भाभी के साथ वह सभी चीज़ें करने लगता हूँ जो एक पति पत्नी को करना चाहिए, और ये सही भी था क्योंकि अब वो मेरी पत्नी थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इस तरह से होगी। मैंने रात भर अपनी पत्नी के साथ वो चीज़ें की जो करना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी की तरह मान चुके थे। मैं पापा की बात नहीं काट सकता था, इसलिए मैं इस शादी के लिए तैयार हो चुका था। अब मैं अपनी पत्नी के साथ खुश था। मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे से खुश थे। लड़की वालों को यह पता नहीं था कि हमारा 2 लड़का है, इसलिए मेरे भैया के चले जाने के बाद भी किसी ने भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। अब हम सभी लोग बहुत अच्छे से रहने लगे थे।
हमारी शादी को करीबन 6 महीने बीत चुके थे। 6 महीने बाद जब मैं ऑफिस से घर आया, मैंने देखा कि घर में हंगामा चल रहा है। मैंने पूछा कि आखिर क्या बात है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि जब मैं दोपहर में सोई हुई थी तो कोई मेरे कमरे में आकर मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने कहा कौन है? फिर मेरी पत्नी ने कहा वो मम्मी पापा के कमरे में है। मैंने जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरे बड़े भैया थे और वो कह रहे थे कि मेरी पत्नी से तुमने शादी किया है, मुझे मेरी पत्नी वापस कर दो। अब ये कैसी बात हुई? मैंने उसे कहा अब ये मेरी पत्नी है, अब ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। यह सब हंगामा चल रहा था और मेरी पत्नी भी वहीं पर थी। मेरी पत्नी को चीज़ें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं आखिर किसकी पत्नी हूँ। वह पूरी तरह से कन्फ्यूज़ थी। मैं भैया को समझा रहा था कि भैया ये आपकी पत्नी होती, लेकिन आपने छोड़कर चला गया था, अब ये मेरी पत्नी है। लेकिन भैया मानने को तैयार ही नहीं थे। उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा आपने जिस लड़की के लिए यह शादी ठुकराया था उस लड़की का क्या हुआ? फिर भैया ने मुझे बताया वह लड़की धोखेबाज निकली। वह उसके जितने भी पैसे थे वह सभी लेकर वो लड़की यहाँ से चली गई है। भैया अब मानसिक तौर पर पूरा बीमार हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। वह यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि वो मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकें। वह एक ही चीज़ को लेकर जिद कर रहे थे। हम लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन समझने को तैयार नहीं थे। हमारे फैमिली डॉक्टर भी उस समय हमारे घर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसे एक अच्छे से डॉक्टर की ज़रूरत है, इसकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है। हमने डॉक्टर साहब से कहा इनके इलाज के लिए क्या व्यवस्था की जाए। डॉक्टर ने कहा हम इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसका इलाज करते हैं। भैया के साथ मम्मी और पापा दोनों ही चले गए। अब घर में मैं और मेरी पत्नी और कुछ नौकर ही थे जो घर में मौजूद थे। मेरी पत्नी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, इसलिए वह चुपचाप थी। भैया के चले जाने के बाद मैंने अपनी पत्नी को वो सभी बातें बताई जो उस दिन शादी के दिन हुआ था। यह कहने के बाद मैंने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और उनसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर भैया के इलाज के लिए मेरे पास जितने भी पैसे थे और पापा ने जितने पैसे रखे थे वह सभी भैया के इलाज में लगा दी। आज 6 महीने इलाज के बाद भैया पूरी तरह से ठीक हैं। भैया जब पूरी तरह से ठीक हो गए वह मेरे पास आते हैं और मुझसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन जो किया वह सभी गलत था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।